दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में स्वागत है। तो साथियों यहाँ पर एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका हम वर्ग करके उनका अंतर करें तो हमें 180 प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम संख्याएं मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या x है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आगे हल करते हैं। यहाँ पर आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हमने यहाँ पर दो संख्याएं मानी हुई हैं। यहाँ पर अंतर का मतलब माइनस घटाना। यहाँ पर अंतर कितना है 180 है। तो हम अंतर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बड़ी में हमें छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या हमने x माना है तो यहाँ पर लिखेंगे x। छोटी संख्या हमने माना y तो y लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी इनका वर्ग कर देते हैं और फिर अंतर अर्थात माइनस कर देते हैं। यहाँ पर कितना है 180 है। चलिए दोस्तों इसे हम क्या मान लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो साथियों इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या हमने y माना तो y इसका वर्ग अर्थात वर्ग कर देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना गुना का मतलब गुणा बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का तो बड़ी संख्या हमने क्या माना x। तो यहाँ बराबर लगा देंगे। यहाँ पर पढ़ते हैं छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या हमने y माना है तो y का वर्ग y स्क्वायर होगा। फिर बराबर लगाएंगे। आगे यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना बड़ी संख्या x का। चलिए अब इसे यहाँ पर थोड़ा हल करेंगे। y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8x। ये दोस्तों समीकरण 2 इसे मान लेंगे। अब क्या करेंगे y स्क्वायर का मान 8x हमें प्राप्त हुआ। ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 एक बार लिख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 180 है। यहाँ पर y स्क्वायर के स्थान पर हमें 8x रखना है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर हमें रखना है 8x बराबर 180। चलिए 180 इधर बराबर के उस तरफ ये प्लस में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब दोस्तों ये द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणा करने पर हमें कितना चाहिए 180। तो साथियों गुणा करने पर हमें कितना चाहिए 180 चाहिए और इसके बगल में माइनस यानी घटाने पर हमें कितना चाहिए x का गुणांक कितना है 8। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनका हम आपस में गुणा करें तो हमें 180 प्राप्त हो जाए और उन्हीं संख्याओं में से हम बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो हमें 8 प्राप्त हो जाए। चलिए यहाँ पर संख्याएं यहाँ पर लिखते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे 18 का यदि हम गुणा 10 के साथ करते हैं तो कितना होता है 18 धाम में 180। तो 18 धाम में कितना होता है दोस्तों 180 होता है। और यदि हम 18 में घटा देंगे 10 तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 8। तो यहाँ पर संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं। 8 के स्थान पर हमें लिखना है 18 माइनस 10 और 180 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 18 गुणे 10। चलिए यहाँ से आगे हल करते हैं।
तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 8 के स्थान पर हमें क्या लिखना, 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 एक्स लगाएंगे माइनस 180 लिखेंगे बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18 का एक्स से गुणा तो 18x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 10 का एक्स से गुणा तो 10x, फिर माइनस 180 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ x है यहाँ x है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 18। दोस्तों 180 का मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं 180 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 10, तो 10 यहाँ छिपा है और 10 यहाँ पर भी है, तो हम पहले प्लस लगाएंगे, 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x, फिर ये माइनस 10 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 18, यहाँ 18 बचेगा बराबर 0। अब फिर से x माइनस 18 ये कॉमन है तो x माइनस 18 हम लिख लेंगे एक बार, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों मान जो हैं वो 0 के बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का 10। दोस्तों ये माइनस में है तो इसे हम छोड़ देंगे, ये मान जो है ये इनकरेक्ट है, अमान्य है, क्योंकि ये माइनस में आ गया। x बराबर कितना 18। अब चलिए x का मान हमें प्राप्त हो चुका है, अब y का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, दोस्तों हम कहाँ रखेंगे, समीकरण यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 हमने जो माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 पहले लिखते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 8x यहाँ पर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 8 लिखेंगे, x के स्थान पर हमने अभी मान निकाला 18 लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 18 8 कितना होता है 144 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर, और ये हमारा जो है ये 12 का स्क्वायर हो गया। तुलना जब करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो साथियों हमें x और y का मान प्राप्त हो चुका है। तो हमने यहाँ पर माना हुआ था, माना छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या x, तो यहाँ पर हमें x और y का मान चाहिए था, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 18 और y का मान हमें प्राप्त हुआ 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी शर्त चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये जो आंसर आया है ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर दिया गया था कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चलिए 2 संख्याएं हमने ज्ञात की, चलिए इनका देखते हैं वर्ग करके 180 आता है या नहीं। तो पहली संख्या हमने x का मान कितना 18, चलिए 18 का वर्ग करते हैं, बड़ी संख्या में से घटाएंगे छोटी संख्या को, और y का मान कितना 12, तो 2 संख्याओं का वर्ग करके हमने यहाँ पर अंतर किया। अब देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर 144, 324 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 में 4 0, और 12 में यहाँ पर 12 में 4 8 बचेगा, और 2 में 1 बचेगा, तो 180 आया। तो प्रश्न में यहाँ पर दिया गया था शुरुआत में कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो यहाँ से सिद्ध होता है कि हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।